हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में देखेंगे इंडियन जी के पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। तो इसमें राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 3:2 इसका राइट आंसर होगा। अगला, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें तीलियाँ हैं। तो कितनी तीलियाँ हैं ये पूछा। इसमें कितनी तीलियाँ? तो 24 तीलियाँ हैं जो रंग इसका क्या है, नीला रंग कलर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे, मतलब राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो वह है पिंगली वेंकैया जो है ये इसके राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता हैं। अगला है, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा को अपनाया गया। तो किस सभा के द्वारा अपनाया गया, किस समय अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अगला है, आम लोगों का सम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को से प्रदान की गई। जो मतलब कि आम लोगों को जो झंडा मतलब तिरंगा फहराने की अनुमति मिली तो वो 26 जनवरी 2002 से मिली थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत के झंडा गीत यानी विजय जो झंडा गीत राष्ट्रीय गीत होता है, विजय दशमी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की? तो श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने की थी। श्री श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने की थी किसकी? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस गीत की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, शक संवाद और आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया, मतलब कब अपनाया गया था शक संवाद पर आधारित? तो ये 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था कैलेंडर को। अगला है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र का अंतिम माह होता है। तो वो फागुन जो होता है ये अंतिम माह होता है कैलेंडर के। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। तो वो अशोक चक्र है। ठीक है, राइट आंसर इसका अशोक चक्र होगा। अशोक चक्र इसका राइट आंसर है जो सारनाथ स्थित स्तंभ मतलब सिंह स्तंभ पर अंकित है। अगला है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी सन 1950 में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते से लिया गया, मतलब कि सत्यमेव जयते है ये किस मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ये जो मुंडकोप निषद है वहाँ से लिया गया है, मुंडकोप निषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। जो मतलब कि जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है स्तंभ जो है उसमें 4 सिंह है, यानी कि शेर जो है वो 4 हैं, चारों तरफ को आगे पीछे चारों दिशाओं की तरफ होते हैं। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया, यानी कि कब किस सन में भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया था जनगण मन अधिनायक को, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रचित मतलब रचना की थी जिसकी? तो 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित इस मतलब की जो संविधान सभा ने जनगण मन अधिनायक को अपने भारत राष्ट्रीय गान में स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम को कांग्रेस यानी कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया था। किसको? राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, किसके द्वारा? अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त ने गाया था। ठीक है, सन 1911 में 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत जनगण मन को गाया गया था। अगला है, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया, यानी कि जो भारत भाग्य विधाता की पुस्तक आई थी, एक प्रकाशन था, उसमें प्रकाशित मतलब सर्वप्रथम शीर्षक उसकी प्रकाशित किए गए थे किसके द्वारा? और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। अगला है, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया था। 24 जनवरी
1950 को इसका राष्ट्रीय गीत स्वीकार माना, मतलब इसको स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत का सर्वप्रथम यानी कि राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन जब जो मतलब किस में हुआ था, तो आनंद मठ के उसमें प्रकाशन में हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में, ठीक है, 1882 सन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी ने गाया गया। मतलब कि जो राष्ट्रीय गीत है सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक जो थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादू नाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। मतलब इसकी जो धुन है वो धुन जादू नाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। पंडित ओंकारानाथ ठाकुर के द्वारा ये गाई गई थी। क्या राष्ट्रीय गीत है। अगला राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो अरविंद घोष ने किया था राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद। अगला राष्ट्रीय गीत जाता है उसको गाने का समय है, और जो राष्ट्रीय गीत है इसको 65 सेकंड में इसको गाने में लगते हैं, ठीक है। अगला संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है। जो संसद का अधिवेशन है वो जनगण मन अधिनायक से होता है। अगला राष्ट्रीय पुष्प है तो कमल है। राष्ट्रीय पुष्प नेलम्बो निशिफेरा इसका बॉटनिकल नेम है कमल का, नेलम्बो निशिफेरा गार्टन, और कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है भारत का। अगला राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है राष्ट्रीय पशु, जिसका बॉटनिकल नेम पैंथरा टाइग्रिस लिनायस है। पैंथरा टाइग्रिस है इसका बॉटनिकल नेम जो राष्ट्रीय पशु है। अगला राष्ट्रीय फल आम है, तो जिसका बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, और जो राष्ट्रीय फल है आम। अगला राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष अपना बरगद है, जिसका बॉटनिकल नेम फाइकस वेंथालिसिस है। अगला है राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद ने किसने किया था, तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है संसद के अधिवेशन समापन वंदे मातरम से होता है। जो संसद का अधिवेशन समापन जब होता है तो वंदे मातरम से होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, क्या डॉल्फिन को माना जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ये सभी